अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। ये व्लॉग अभी मैंने स्टार्ट किया है रात से, और यहाँ पर हम लोग बस डिनर कर रहे थे। हलीमा ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा फरमाइश की हुई थी कि दाल चावल खाने हैं, तो उसके लिए दाल चावल बनाए थे। और यहाँ पर जो है ना हमने बस घर की कुछ ग्रॉसरी वगैरह मंगवाई थी, तो वो भी साथ में मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हलीमा को देखें, वो अपना टैडी दिखा रही थी कि आप ये भी दिखाएं मेरा टैडी कितना प्यारा सा है। और यहाँ पर ना हमने कुछ सर्फ वगैरह, फेरी किचन की कुछ चीज़ें वगैरह मंगवानी थी, क्योंकि ग्रॉसरी करने जाने का दिल नहीं कर रहा था, और बस कुछ ही चीज़ें थी जो चाहिए थी। तो मैंने सोचा मैं मामा आपको बाहर से मंगवा देती हूँ। और फिर बाबा की जो है ना वो शुगर स्ट्रिप्स वो भी चाहिए थी हमें, तो वो भी हमने जो है ना फिर यहाँ से ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि वो किसी भी फार्मेसी पर मिल ही नहीं रही थी। और फिर उसके साथ में जो है ना मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह और भी कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई थी, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट डे में जाना था अपने चाचू के घर दावत पर। और फिर हमने सोचा कि बस मैं ना कुछ चीज़ें तो मैंने मंगवा ली हुई थी पहले से, और कुछ फिर मैंने जो है ना ये ऑनलाइन मंगवा ली थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे थे नाश्ता, और आज का व्लॉग जो है ना वो इतना मज़े का होने वाला है, तो आप लोगों ने फुल व्लॉग वॉच करना है। और सिर्फ आज का ही नहीं, आने वाले सारे ही व्लॉग्स अब बहुत मज़े के होने वाले हैं, तो आप लोगों ने कोई भी व्लॉग मिस नहीं करना। यहाँ पर मैंने अपने लिए जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, और उसके साथ में हमने चाय वगैरह बना ली थी। हलीमा और अली कह रहे थे कि उन लोगों को दाल चावल भी खाने हैं, और हलीमा का तो बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा था दाल चावल खाने का, तो उसने नाश्ते में भी खाए थे। उसके बाद यहाँ पर ना शाम में हम लोग बस जा रहे थे, हम सब तैयार वगैरह हो गए थे। बस जब तैयार हो रहे थे ना सारी तैयारी करते वक्त, उस वक्त तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में थी। और फिर मैंने यहाँ पर सारे गिफ्ट्स वगैरह भी निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी फर्स्ट अर्निंग आई है, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने कजन्स के लिए भी गिफ्ट्स लेकर जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर बस फिर सबके जो गिफ्ट्स वगैरह लिए वो, और साथ में मैंने फिर ये जो है ना अपनी आंटी के लिए यानी अपनी चची के लिए बुके भी बनवाया था छोटा सा। और बस ये सारे गिफ्ट्स वगैरह थे। अभी हम लोग वहाँ जा रहे थे, और आप लोगों को जो है ना वो आने वाले व्लॉग्स का इतना मज़ा आएगा ना, तो आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना है। बस यहाँ पर सभी भी तैयार हो गए थे और हम लोग निकलने वाले थे। एनीवेज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक कमेंट शेयर करती हूँ, आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, और मुझसे इसका रिप्लाई मांगा जा रहा है। तो इस तरह की मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, तो मैंने सोचा इसका मैं अपने व्लॉग में ही जवाब दे देती हूँ। और दूसरा ये कि अगर मैं मैसेज में लिखूँ तो शायद मुझे पैराग्राफ्स लोगों को लिखने पड़ जाए। तो मुझे कमेंट आया था कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ हमने अपना सब कुछ मतलब बातें वगैरह शेयर की थी, और उन्होंने भी हमसे कुछ बातें वगैरह शेयर की हुई थी, और उन्होंने जो है वो सबकी बुराइयां हमारे साथ की। तो हमने सोचा कि अभी जो ये हमारी दोस्त है और परेशान है, तो हम इनकी बातें सुन लेते हैं। और मतलब कभी इनमें कोई लड़ाई हुई या जो भी हुआ, तो उसने जो है वो इनको कह दिया कि मैंने ऐसी कोई बात आपसे नहीं की, या जो भी बात हुई। और जो ऐसे दोस्त होते हैं, या जो ऐसे लोग, दोस्त कहने के तो खैर काबिल ही नहीं है, जो ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप अपने दिल की बात शेयर करें या अपना कोई भी राज शेयर करते हैं, तो कोई भी ऐसा मोमेंट आए जिसपे एक दूसरे की बात बुरी लग जाए या लड़ाई हो जाए, तो वो बंदा ब्लैकमेल करने पर उतर आए कि आपने मुझसे ये बात की थी, अपनी बात से फिर जाए। तो ऐसे लोगों से तो दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। और मुझे किसी ने मुझसे जो है वो इस कमेंट में ये भी पूछा जा रहा था कि ऐसे लोगों से दोस्ती रखें या ना रखें। तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हम लोग सिर्फ इग्नोर कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एट दी एंड आपको उस इंसान को छोड़ना ही पड़ता है, उस दोस्त को छोड़ना ही पड़ता है जो इस तरह के लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में। एक दिन आप खुद ही तंग आ जाते हैं। और दूसरा ये कि अपने माइंड में ये बात रखें कि जो किसी की बात आके आपके साथ कर रहा है ना बुरी, वो आपकी बात जाके भी उससे ज़रूर करेगा। तो और कुछ लोग चले ऐसे होते हैं जो दुख सुख शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जो ऐसे होते हैं वो कभी भी आपके साथ इस तरह का सलूक नहीं करते। और दूसरा ये कि जिस इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ होता है ना, वो कभी भी ऐसी हरकत आपके साथ नहीं करता। और मुझे लगता है कि हर लड़की को ना स्पेशली अपनी मामा को ही अपना दोस्त बनाना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी माँ से शेयर करें तो शायद वो हमें उस बात पे डांट दे, लेकिन कम से कम वो हमारी बात किसी के साथ तो नहीं करेंगे। और खुद को हमेशा इतना क्लियर रखना चाहिए कि जब आप किसी महफिल से, किसी भी गेट टुगेदर में आप जाएं, वहां से उठ कर आए ना, तो आपको रात को सुकून की नींद आए, आपको ये ना लगे कि मैंने वहां पर ये सब शेयर किया था, तो अब वो ये बात किसी से ना कर दे। तो इस चीज का ध्यान रखें, और ऐसे लोगों से दूर नहीं, बहुत दूर रहें। और कभी भी किसी की बुराई ना करें। हमारे दिन में भी गीबत और चुगली करना मना है। वो इंसान दुनिया में बहुत लकी है जिसको कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान को जो है ना वो अपने दोस्त अपने माँ पापा को रखना चाहिए, यहाँ पे अल्लाह ताला के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान जब आपको हर्ट करता है ना, तो आप अल्लाह ताला से शिकायत करें। और अल्लाह ताला तो इंसान के साथ इंसाफ करते हैं बेशक। और ये कि आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब भी कोई बात आपको बुरी लगे ना, कोई भी आपके साथ बुरा करे, तो आप उसकी शिकायत अल्लाह ताला से करें, और अल्लाह ताला खुद ही उसका बदला उस इंसान से ले लें। तो अपने कनेक्शन को अल्लाह ताला के साथ स्ट्रांग करें। और अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है ना, तो आप किसी दूसरे के साथ जाके ना करें, क्योंकि वो उसका हल नहीं निकाल सकता। आपको जिसकी बात बुरी लगी है, या तो फिर आप उसी से ही कह दें कि ये चीज़ मुझे आपकी नापसंद है, तो आप इसको बदल लें, या फिर आप
खामोश हो जाएं उस बात पे, लेकिन जाकर किसी दूसरे या तीसरे बंदे से ना करें, क्योंकि उसके पास भी उस चीज़ का कोई हल नहीं होता। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों से दूर रहें और इन सब चीज़ों को जो है ना वो अवॉइड करें। एनीवेज़ यहाँ पर हम लोग चाचू के घर आ चुके थे और बात लंबी हो गई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझसे इतने लोग पूछेंगे तो मैं इग्नोर तो नहीं करूँगी। तो यहाँ पर तो जो है ना इतना मज़ा आया हम लोगों को। आंटी ने बोला कि आप लोग कुछ बलून्स वगैरह ब्लो कर लो, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आंटी ने हमें ये क्यों बोला है, लेकिन ख़ैर बाद में जो है ना वो हमें सरप्राइज़ मिला था। यहाँ पर तो जो है ना हमारी थी एक टी पार्टी भी और दावत दोनों ही थी। तो हमने यहाँ पर बलून्स फटाफट से जो है ना वो ब्लो किए और मैंने इनको सारा डेकोरेट किया यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना आंटी ने यहाँ पर घर में चिकन ड्रम स्टिक्स और उसके साथ में क्लब सैंडविच और साथ में जो है वो खाना भी बनाया हुआ था अलग से, मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। और साथ में दही बड़े और केक भी घर में बनाया था, बस समोसे और पिज़्ज़ा वगैरह आंटी ने बाहर से मंगवा लिया था। तो सब कुछ बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पर तो जो है ना ये सब रेडी हुए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं अपने कज़न से भी आप लोगों को मिलवा देती हूँ। और ये लोग भी सब माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और मुझे जो है ना वो प्लान का भी कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन आंटी ने कहा कि वो मुझे ही ट्रीट देना चाह रही थी, क्योंकि मेरी जो है वो फर्स्ट टर्निंग आई है। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर-सी बात है अब हमारी बारी भी तो है कि तुम्हें हम भी मोटिवेट करें, तुम्हें जो वो ट्रीट दें, तुम्हें स्पेशल फ़ील कराएँ, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट टर्निंग आई है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला मिला है और तुमने जो है वो इतनी मेहनत के साथ ब्लॉगिंग की है, एडिटिंग इन सब ये सब करना इतना आसान नहीं है। तो फिर उन्होंने जो है ना वो मेरे लिए केक बनाया था और फिर मैंने अपने कज़न्स के साथ मिलके केक कट किया और उन्होंने कहा कि ये आज की जो दावत है ना ये स्पेशल मेरे लिए है, क्योंकि मैंने जो है वो मेरी फर्स्ट टर्निंग आई थी तो इस खुशी में। तो फिर हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमने केक वगैरह कट किया और केक भी बहुत मज़े का बना था, जो कि आंटी ने खुद ही घर में बनाया था। पहले मैंने अपने कज़न्स के साथ मिलके केक कट किया और फिर उन्होंने कहा कि चलो अब दोबारा खुद से भी केक कट करो, तो मैंने 2-2 दफ़ा केक कट किया और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और वैसे भी अभी तो वेकेशंस चल रही है ना विंटर की, तो फिर हम लोगों को तभी छुट्टियाँ भी है, तो हमने खूब सारा एंजॉय किया। और आज हम लोग वैसे भी बाबा के बगैर आए हुए थे ना, तो हम लोग खुद ही थे बस यहाँ पर अकेले। तो हम बस फिर इसीलिए हमने इस तरह का खाना अरेंज किया था, लाइक जो हाई टी पार्टी होती है उस तरह से। लेकिन फिर खैर बाद में आंटी ने खाना वगैरह भी बना लिया था। और बच्चे तो और वैसे भी हम लोग तो जो आपको पता है ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें शौक से खा लेते हैं, तो फिर इसलिए जो है ना हमने बस इस तरह की आपस में एक पार्टी सी रख ली थी। और यहाँ पर मामा अपनी प्लेट बना रही थी, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप खुद भी बिल्कुल भी आप व्लॉग में नहीं आती हैं और आपकी मामा भी, तो मैंने सोचा चले अभी तो मामा अपनी प्लेट रेडी कर रही है तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। और मेरे इस ड्रेस के बारे में भी जो है ना वो इतना ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो दावत अपलोड की है उसके अंदर मैंने ये पहना था और दिखाया भी था। तो मुझे अभी इसका कोई ख़ास आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे ये पाकिस्तान से गिफ्ट आया है। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा ना तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो किसी दिन कमेंट में जो है ना वो आप लोगों को बता दूँगी या फिर कमेंट पिन कर दूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे खुद को भी नहीं पता है, तो मैं पूछ के बता दूँगी आप सब लोगों को। एनीवेज़ यहाँ पर बस अभी सब लोग खा रहे थे खाना वगैरह और मेरे कज़न्स इतने ज़्यादा क्यूट है ना, यहाँ पर जब अली उठा रहा था ना अपनी प्लेट रेडी कर रहा था तो उसको बोल रहे थे कि आप ही व्लॉग बना रही हैं, अली व्लॉग के अंदर आने दो ठीक से, इस तरह से व्लॉग में नहीं आ रहा। तो मैं इनकी बातों पे इतना हंस रही थी ना कि कितने छोटे हैं लेकिन हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। और वैसे भी ये अभी छोटे हैं, हम लोग तो इतने बड़े हो गए, तो ये लोग जिस तरह के कार्टून्स देखते हैं उस तरह से बोलते हैं, तो मुझे इनकी बातों पे इतनी हंसी आ रही होती है। एनीवेज़ यहाँ पर ना आंटी ने मेरे लिए जो है वो फ्लावर्स लिए थे, तो वो मुझे विश कर रही थी, तो मैंने फिर यहाँ से भी आप सब लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था। मैंने सोचा कि ज़ाहिर-सी बात है मैं आप सब लोगों के साथ तो अपनी हैप्पी मोमेंट्स ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर जो मैं फ्लावर्स और गिफ्ट्स वगैरह लाई थी वो भी मैंने सब बच्चों को और आंटी को दे दिए थे। और यहाँ पर मेरी कज़न मुझे कह रही थी कि आप ही आप मुझे मेहंदी लगाएँ, तो फिर मैंने उसे मेहंदी लगाई और फिर उसने कहा आप ही आप मेरा एक प्यारा सा हेयर स्टाइल भी बना दें। तो फिर मैंने उसका हेयर स्टाइल बनाया। और बस यही मज़ा आता है छोटे कज़न्स के साथ कि बस आप ईज़ी होकर उनके साथ खेलो और कोई भी बात कर लो, कोई इशू नहीं होता। तो हम लोगों ने इतना एंजॉय किया ना। और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मेहंदी कैसे लग रही है। जब मैंने इसको मेहंदी लगाई ना उस टाइम पर मेरे मोबाइल पे सब बच्चे मिलके गेम्स खेल रहे थे, तो बस फिर मुझे जो है ना वो मेहंदी लगाते वक्त व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा और मोबाइल भी बिजी था। तो बस फिर हमने मेहंदी लगाई और मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया, तो इतनी खुश हो रही थी और इसको मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके हाथ इतने क्यूट है ना, उसमें बहुत प्यारी भी लग रही थी। फिर यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ना बच्चे बाहर चले गए थे खेलने और जब वापस आए तो आंटी ने दोबारा से जो है ना वो फिर पानी सैलड और उसके साथ में क्रीम चाट वगैरह बनाई हुई थी और ये भी सब बहुत मज़े का बना हुआ था। बस फिर हमने खाना वगैरह खाया और लड़के तो जो है ना साइम, शामिर और अली, इन लोगों को तो बस अपना होता है कि ये लोग क्रिकेट खेल लेते हैं बाहर जाके सब कुछ। लेकिन आपको पता है कि जो लड़कियाँ होती हैं, हम कज़न्स, हमें तो ज़्यादातर यही होता है एक दूसरे को तैयार कर लेते हैं, मेहंदी लगाना आपस में जब मिल के बैठते हैं, एक दूसरे के साथ अपने कपड़े वगैरह
शेयर करना। तो लड़कियों का ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है ना इन चीज़ों में होता है। तो अभी मेरी कज़न जो है ना वो चाहे छोटी है लेकिन उसे भी जो है ना वो मेहंदी वगैरह इस तरह की चीज़ों का शौक है। तो बस फिर मैंने उससे मेहंदी लगाई और ऐसे ही टाइम स्पेंड हो गया। और अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो फिर ये भी टेंशन नहीं होती कि स्कूल जाना है या कुछ। खैर उसके बाद एग्ज़ाम्स वगैरह शुरू हो जाएंगे तो फिर सब जो है दोबारा से अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। और यहाँ पर ना हलीमा ने आंटी से कहा कि आंटी हम ना साइम और रमीन को सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो वेकेशंस है। और पहले तो साइम रमीन बहुत छोटे थे जब हमारे घर आए थे आंटी के साथ ही रहने के लिए, लेकिन फिर ये छोटे हैं ना तो इसलिए कभी हमारे साथ गए नहीं। लेकिन अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं और फिर वेकेशंस भी थी, तो फिर आंटी ने जो है ना वो परमिशन दे दी कि चलें ठीक है आप लोग जो है ना वो ले जाएं। और हलीमा अली की खुशी की इंतहा, वो लोग तो इतना ज़्यादा खुश थे ना, कोई हद नहीं थी खुशी की, क्योंकि उनके कज़न्स उनके साथ आ रहे थे नाइट में स्टे करने के लिए। और फिर ये लोग तो कह रहे थे हम तो अपनी वेकेशंस जो है ना वो फुल मज़े से एंजॉय करेंगे। और अली ने जो है ना वो साइम के अंदर अभी से जो है ना वो आदत डाल दी है ना, वो सामने आता है और साइम को भी उसने कह दिया कि तुम फेमस हो जाओगे तो तुमने जो है ना वो अपना फेस नहीं व्लॉग में दिखाना। तो वो यहाँ पर तंग कर रहा था। एनीवेज यहाँ पर हम लोग जा रहे थे घर और इतना ज़्यादा खुश थे ना सब। और हमने अभी बाबा से भी मिलवाना था, क्योंकि ये लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम आ रहे थे हमारे घर रहने के लिए अकेले, क्योंकि अब तो जो है वो माशाल्लाह थोड़े से बड़े हो गए हैं। पहले तो छोटे थे ना, तो फिर हम लोगों को भी होता था कि शायद रात को रोने ही ना लग जाए मामा को याद करके, तो फिर इसलिए तो फिर बस हमने फटाफट से जो है ना वो इनके कपड़े वगैरह आंटी ने हमें निकाल कर दिए, वो पैक किए और फिर ये लोग हमारे साथ आ गए थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। तो आने वाले जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं ना उनमें आप लोगों को देखना सही मज़ा आएगा कि हम लोगों ने अपनी वेकेशंस को किस तरह से एंजॉय किया। और बाबा से जब मैंने इनको मिलवाया वो भी इतना ज़्यादा खुश हो गए थे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी एक रूटीन जो है ना वो बिल्कुल बन गई हुई है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से घर तो वो भी इतना बोर होते हैं। तो इनके आने से तो जो है ना वो घर में सही रौनक लग गई और बाबा भी इतना ज़्यादा खुश हो गए थे इनको देख कर। ये रहने आए हैं जी, आगे रमीन भी आई है। माशाल्लाह किसके साथ आई हो? हमारे साथ। और आप लोगों ने देखा कि बाबा भी इनको देखकर कितना खुश हो गए थे। बस फिर हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और जैसे ही रूम में आए तो सबसे पहले तो जो है ना वो इन्होंने अपना गेमिंग सेटअप जो है ना वो सारा सेट किया और फिर ये लोग खेलने लग गए। मैंने कहा कि चलो अभी तो वेकेशंस है ना, अभी तो ये लोग जी भर के खेल लें, फिर से एग्जाम्स और जब दोबारा सारी बिजी रूटीन शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। और फिर रात काफ़ी हो रही थी, मैंने कहा कि चलो मैं इनका बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ। और उतने टाइम में इन्होंने खेला और फिर मैंने इनको उठाया। पहले मैंने इनका अलग बिस्तर बनाया और फिर ना बाद में ये लोग बातें कर रहे थे, मैंने इनको फिर बाबा के साथ लिटा दिया क्योंकि ये सो ही नहीं रहे थे, इनकी शरारतें इतनी चल रही थी। तो हमने कहा कि चलो अब सुबह उठ के खेलना और जो है ना अभी सो जाओ। और फिर ये देखे जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया इन्होंने अपने मुंह पे दोबारा ब्लैंकेट्स ले लिए थे। एनीवेज इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा एंड चैनल पर नहीं हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।